सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 1 सितंबर का द हिंदू एडिटोरियल का इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 69 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। ठीक है, तो चलिए पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा देखो, जिसको भी इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए होगी तो पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। ठीक है, डेली के पीडीएफ नोट्स क्लास के जस्ट बाद आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। सो देखिए, हेस्ट मतलब क्या था? हेस्ट मतलब जल्दी, उतावलापन या जल्दबाजी करना, हड़बड़ी मचाना। ठीक है, हियर से मतलब क्या होता है? सुनी सुनाई बात या जो आप अफवाह कहते हो ना, पराई कही हुई बात, ये सब। पेनिटेंस क्या होता है सर? तो पेनिटेंस मतलब पश्चाताप करना, अपराध का मतलब ज्ञान हो जाना या गलती पर खेद होना, या मतलब जो आपको गिल्टी फील करते हो ना आप इंग्लिश में, वही। अफरे क्या होता है सर? तो अफरे मतलब झगड़ा करना, मारपीट करना, दंगा फसाद जो पब्लिक में करते हो। ठीक है, तो पब्लिक में जो दंगा होता है जिससे आम जनता भी प्रभावित हो, उसको कहते हैं अफरे, दंगा फसाद। ठीक है, फील्टी मतलब क्या होता है? फील्टी मतलब निष्ठा या वफादारी या मतलब निष्ठा भक्ति, किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना, फील्टी। ठीक है, चलिए। सो आज की क्लास का पहला वर्ड देखिए, तो पहला वर्ड है आपका इंडिक्ट। इंडिक्ट मतलब क्या होता है सर? तो इंडिक्ट का प्रयोग हम क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में करने वाले हैं। एक तो ये ध्यान रखना है आपको। मीनिंग देखिए, टू फॉर्मली एक्यूज और चार्ज समवन विथ अ सीरियस क्राइम यूजुअली थ्रू अ लीगल प्रोसेस बाय अ ग्रैंड जूरी और कोर्ट, मतलब कोर्ट के थ्रू किसी पर अभियोग लगाना, अपराध का औपचारिक आरोप लगाना। ठीक है, मतलब किसी पर, किसी व्यक्ति पर कोर्ट के द्वारा आरोप लगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इंडिक्टेड। ठीक है, इंडिक्ट होता है मतलब आपराधिक कोई काम। एग्जाम्पल देख लीजिए, बेहतर समझ आएगा। द कोर्ट डिसाइडेड टू इंडिक्ट हिम ऑन चार्जेस ऑफ फ्रॉड, मतलब देखो अदालत ने उस पर धोखाधड़ी का अभियोग लगाने का निर्णय किया। सेवरल ऑफिशियल्स वर इंडिक्टेड फॉर करप्शन, मतलब कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। सो इसके सिनोनिम्स देखिए इंडिक्ट के, तो एक्यूज हो गया आरोप लगाना, चार्ज मतलब अभियोग लगाना, प्रोसिक्यूट मतलब मुकदमा चलाना, तो अरेन मतलब अपराध का आरोप लगाना, इम्पीच मतलब पद से हटाने का आरोप लगाना। ठीक है, इम्पीचमेंट होता है ना जो राष्ट्रपति वगैरह को हटाने के लिए आप करते हो। एंटोनिम्स देखो, आप नहीं करते हो, मतलब संसद में लाया जाता है। एक्सोनरेट मतलब दोष मुक्त करना या बरी करना, एक्यूट मतलब निर्दोष घोषित करना, एब्सॉल्व मतलब पाप या अपराध से मुक्त करना, विंडिकेट मतलब निर्दोष साबित करना। ठीक है, चलिए। सो वर्ड नंबर 2 देखिए, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब क्या होगा सर? तो परसिस्टेंट मतलब इसका प्रयोग हम एग्जेक्टिव की तरह करने वाले हैं। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा। मीनिंग देखिए, तो कॉन्टिन्यूइंग फर्मली और सबऑर्डिनली इन एन एक्शन और ओपिनियन डिस्पाइट डिफिकल्टी। ठीक है, अपोजिशन और फेलियर, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मीनिंग हो गई मतलब किसी लगातार कोई काम करते रहना, मतलब कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, लगातार, दृढ़, अटल। किसी काम को करने में आप मतलब पूरी तरह से मन से, निष्ठा से दृढ़ होकर काम कर रहे हो, अटल हो कि नहीं मैं ये पत्थर आज तोड़ के ही रहूंगी, तो परसिस्टेंट कहते हैं उसको, लगातार, कॉन्स्टेंटली भी कह दो। ठीक है, सी इज़ वेरी परसिस्टेंट इन परसुइंग हर ड्रीम्स, मतलब वह अपने सपनों को पूरा करने में बहुत अटल है। द परसिस्टेंट रेन स्पॉइल्ड और पिकनिक, मतलब लगातार बारिश ने हमारा पिकनिक खराब कर दिया। ठीक है, तो ये मीनिंग है आपकी परसिस्टेंट की, लगातार, दृढ़, अटल। सिनोनिम्स देखिए इसके, तो टेनेसियस मतलब दृढ़ निश्चयी हो गया, डिटरमाइंड मतलब निश्चयी, स्टबबर्न हठी हो गया, अनयील्डिंग मतलब अडिग, रिलेंटलेस मतलब निरंतर। एंटोनियम्स देखो तो इरेजोल्यूट मतलब क्या होता है? अनिर्णायक, वीक मतलब कमजोर, फिकल मतलब चंचल, इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर होने वाला, हेजिटेंट मतलब झिझकने वाला। ठीक है, चलिए। सो वर्ड नंबर 3 देखिए, डिनाउंस। डिनाउंस मतलब क्या होता है सर? तो डिनाउंस का प्रयोग हम वर्ब की तरह करते हैं। तो टू पब्लिकली क्रिटिसाइज और कंडेम समवन और समथिंग एज रॉन्ग, इविल और अनएक्सेप्टेबल, मतलब किसी की निंदा करना, किसी पर दोष लगाना, किसी की भर्त्सना करना, मतलब सॉरी, जब आप किसी की निंदा करते हो, किसी पर कोई आरोप लगाते हो, किसी पर कोई दोष लगाते हो, किसी की कोई बुराई करते हो, तो उसको क्या कहते हैं? डिनाउंस कहते हैं। डिनाउंस मतलब निंदा करना। एग्जाम्पल देखिए, द एक्टिविस्ट डिनाउंस द गवर्नमेंट्स अनफेयर पॉलिसीज, मतलब कार्यकर्ता ने सरकार की अनुचित नीतियों की निंदा की। द टीचर डिनाउंस्ड चीटिंग इन द क्लासरूम, मतलब शिक्षक ने कक्षा में नकल की भर्त्सना की, मतलब नकल का नकल को मतलब बुराई की या उसकी निंदा की, निंदा की ही याद रखना। भर्सना, भर्सना हुई गलत अर्थ में ही होता है, तो निंदा ही होता है इसका मतलब भी। ठीक है, चलिए।
सो सिनोनिम्स देखिए तो कंडेम मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज आलोचना करना, एक्यूज मतलब दोष लगाना, सेंस्योर भर्त्सना करना, ब्लेम मतलब दोष लगाना। एंटोनिम्स देखो तो प्रेज मतलब प्रशंसा करना, अप्लाउड मतलब सराहना करना, एंडोर्स मतलब अनुमोदन करना, सपोर्ट समर्थन करना, कंडेम कमेंट मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, चलिए। सो वर्ड नंबर 4 देखिए इम्बेसाइल। ठीक है, तो इम्बेसाइल मतलब क्या होगा सर? तो इम्बेसाइल का प्रयोग हम नाउन और एग्जेक्टिव दोनों तरह से करेंगे। तो एज अ नाउन अ फूलिश और स्टूपिड पर्सन, एक मूर्ख या बेवकूफ़ व्यक्ति जो होता है। ठीक है, आप इमेज में देख के सकते हो मूर्ख लोग ऐसे भी दिख सके, है ना। और एग्जेक्टिव के रूप में कैसे? वेरी फूलिश, स्टूपिड और सेंसलेस, मतलब एक नासमझ, ये तो एक विशेषता भी हो गया है ना। तो डोंट बी सच एन इम्बेसाइल, थिंक बिफोर यू एक्ट, मतलब इतना मूर्ख मत बनो, कुछ करने से पहले जरा सोच लो भैया। हिज इम्बेसाइल बिहेवियर एनॉयड एवरीवन इन द मीटिंग, मतलब उसका मूर्खतापूर्ण व्यवहार बैठक में सभी को परेशान कर गया। ठीक है, तो ये इम्बेसाइल नेचर मतलब इसमें एग्जेक्टिव की तरह आप देख सकते हो, है ना। तो इम्बेसाइल मतलब मूर्ख, बेवकूफ, ना समझ। ओके, चलिए। सिनोनिम्स देखिए तो फूल मतलब मूर्ख हो गया, इडियट मतलब बेवकूफ हो गया, मोरन मतलब नासमझ, डुन्स मतलब गधा या मूर्ख, सिंपलेटन मतलब सीधा साधा मूर्ख व्यक्ति। एंटोनियम्स देखो तो जीनियस प्रतिभाशाली हो गया, इंटेलिजेंट बुद्धिमान हो गया, वाइज मतलब ज्ञानी, क्लेवर चालाक, सेंसिबल मतलब समझदार। चलिए, तो वर्ड नंबर 5 देखिए अगॉग। अगॉग मतलब क्या होगा सर? ये मान लो ये आपने पहली बार ही मुझे लगता है ये वर्ड सुना होगा आपने। तो अगॉग मतलब इसका प्रयोग हम एग्जेक्टिव या विशेषता बताने वाले शब्द की तरह करेंगे। मीनिंग देखिए तो वेरी ईगर, एक्साइटेड और फुल ऑफ इंटरेस्ट टू सी और हियर समथिंग, मतलब किसी चीज़ को लेके आप उसको देखने के लिए, या आपके जब मामा लोग आते हैं, मौसी लोग आते हैं, तब आप एक्साइटेड होते हो ना, यार कोई आएगा घर पे, पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा कुछ दिनों के लिए, तो आप एक्साइटेड रहते हो, उसको कहते हैं अगॉग। उत्सुक हो गया, आतुर हो गया, रोमांचित हो जाना कोई बात सुन के, या किसी को देखने के इंतजार में, किसी से मिलने के इंतजार में, है ना। एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज एगॉग टू हियर द लेटेस्ट गॉसिप, मतलब वह ताजी गपशप सुनने के लिए आतुर थी। द टाउन वाज अगॉग विथ रूमर्स अबाउट द अपकमिंग फेस्टिवल, मतलब पूरा शहर आने वाले त्यौहार की अफवाहों से उत्सुक था। ठीक है, चलिए। सो सिनोनिम्स देखिए, एक्साइटेड मतलब उत्साहित होना, ईगर मतलब आतुर, इंथुआस्टिक मतलब जोशीला, एनेक्शियस मतलब व्याकुल, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। एंटोनियम्स देख लो, अपैथेटिक मतलब उदासीन हो गया, अनइंटरेस्टेड मतलब अनिच्छुक हो गया, इनडिफरेंट मतलब उदासीन, काम मतलब शांत हो गया, डिसफैसिनोट मतलब निष्प्रय। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस आपको। चलिए, सो आज की क्लास के आइडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करते हैं। तो पहला हो गया सीमी साइड। सीमी साइड क्या होता है? तो अनप्लीजेंट एंड इमोरल, मतलब अनैतिक, कोई अनैतिक काम, कोई अनैतिक आपका अनैतिक पक्ष रखना हो तो सीमी साइड मतलब अनैतिक। ठीक है। आज सेक्रेड को मतलब एक पवित्र कौआ, पवित्र कौआ कभी सुना है आपने? अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, मतलब अकारण ही मानित व्यक्ति, मतलब जिसकी कोई मतलब कोई वजह नहीं है फिर भी उसकी मतलब उसको एक पवित्र इंसान के रूप में देखा जाता है। जैसे कौआ, कोई मतलब ढंग का काम नहीं उसका, फिर भी उसको कहते पवित्र कौआ। असेक्रेड क्रो मतलब बिना किसी वजह के किसी व्यक्ति को सम्मान दे देना या नैतिक मानना। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट मतलब अ टोटल मिस, अ थिंग दैट हैज़ बीन डन बैडली, मतलब सब कुछ गड़बड़ कर देना। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट मतलब जब कुत्ता अपना नाश्ता करता है तो सब तहस नहस करके रखता है, गंदगी फैला के। सेल इन द सेम बोट, ये तो हम कर चुके हैं पहले भी, तो मतलब समान समान परिस्थितियों में रहना। टू बी इन सेम सिचुएशन मतलब देखो जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूँ, मतलब हम दोनों अलग नहीं, हम एक ही नाव में सवार हैं। तुम डूबोगे तो हम भी डूबोगे, है ना। भले तैरना आता हो तो अलग बात है ना, तो वहाँ चेंज हो जाएगा थोड़ा। टेक द बुल बाई द हॉर्न्स, मतलब किसी बैल को आप उसके सींगों से पकड़ लो। ठीक है, मतलब उसका सामना कर रहे हो, आप साहस दिखा रहे हो, तो कठिन स्थिति का साहसपूर्ण सामना करना। ठीक है, टू फेस अ डिफिकल्टी करेजलेसली, मतलब कोई भी कितनी भी मजबूत समस्या, बड़ी समस्या क्यों ना हो, आपने उसका साहस से सामना किया। चलिए, सो आज के फिक्स्ड प्रीपोजिशन देखते हैं। तो ड्यू, ड्यू मतलब के कारण होता है, ड्यू के बाद हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। तो ही फेल्ड ड्यू टू हिज लेजीनेस, ये ध्यान रखना है। स्केप मतलब से बचना होता है, इसके बाद हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ही स्केप्ड फ्रॉम द जेल। ओके। इन्वियस मतलब क्या होता है? से ईर्ष्यालु, मतलब इसके बाद भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। सी इज इन्वियस ऑफ योर ब्यूटी, मतलब वो तुम्हारी सुंदरता से जेलसी फील करती, ईर्ष्या करती है। तो इन्वियस के बाद भी हमेशा टू का ऑफ का प्रयोग करते हैं। ग्रेटफुल मतलब किसी का मतलब एहसानमंद होना, ग्रेटफुल के बाद भी टू का प्रयोग होता है। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, मतलब मैं भगवान का कृतज्ञ हूँ।
कृतज्ञ, ठीक है। थैंकफुल मतलब क्या होता है, कृत या आभार प्रकट करना। तो थैंकफुल के बाद भी टू का प्रयोग करते हैं, तो ग्रेटफुल और थैंकफुल दोनों के बाद हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। तो आई एम थैंकफुल टू यू, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल की क्लास का होमवर्क देखिए। तो कल की क्लास का होमवर्क क्या था, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज, स्पीकिंग जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है उसको हम क्या कह सकते हैं एक वर्ड में, ठीक है। बताओ भाई क्या कह सकते हैं, कुछ बता सकते हो। तो देखो मल्टी लैंग्वेज मतलब बहुभाषी कहते हैं उसको, हिंदी में लिखना हो तो लिख लो आप, बहुभाषी कहते हैं उसको, है ना। अच्छा मोनोलिथिक क्या होता है सर, तो मोनोलिथिक मतलब एक रूप, मतलब एक पत्थर होता है, मतलब एक पत्थर, कोई एक बड़ा पत्थर है उसी से जो भी काम करना हो कर लो उसी में, ठीक है। देखो लार्ज पावरफुल एंड इंटरेक्टेबली, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, एक रूप होना, एक पत्थर होना। हेट्रोलिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, विविध भाषी होता है, ठीक है। तो हेट्रोलिंग्विस्टिक मतलब विविध रिलेटिंग टू अवर इन्वॉल्विंग सेवरल लैंग्वेजेस, ठीक है। बाईलिंगुअल क्या होता है, द्विभाषी, बाईलिंगुअल मतलब द्विभाषी होता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मल्टीलिंगुअल, ठीक है, इसका ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो आज की क्लास का होमवर्क देखिए। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। अब इसके बताओ इसमें कौन से पार्ट पे कोई एरर है। तो हेल्ड यस्टरडे होगा, इन द क्लास टेस्ट होगा, माई ब्रदर परफॉर्म्ड होगा, एक्सट्रीमली गुड होगा, ठीक है। अब ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना टाइप कीजिएगा अपना आंसर जो भी होगा, ठीक है। चलिए सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके अपना थोड़ा अप्रिसिएशन दिखा सकते हो इस क्लास के प्रति, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड